शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के तहत हम लोग को सिखाया जाता है कि जो भी बच्चा आए सबसे पहले उसको शब्द और अक्षर का ज्ञान न देकर किसी एक शब्द का ज्ञान दे, जैसे आम, कटहल, अनार वगैरह वगैरह। लेकिन कभी हमने इसके पीछे सोचा नहीं कि आखिर इस तरह का पढ़ाया क्यों जाता है या क्यों कहा जाता है, हमने कभी नहीं सोचा। कारण क्या है कि हम में से लगभग 90% लोग पहले हम लोग 12 खड़ी का इस्तेमाल करते थे, क खड़का, कौड़ सिगर की, कौदरियर की वगैरह वगैरह। लेकिन अब के बच्चों को इस तरह की 12 खड़ी नहीं पढ़ाई जाती है। कारण क्या है? कारण वही है, शब्द जो हम लोग पहले उसको उस बच्चे को ये बताना है किसान और नदी में कितना स्ट्रेस लेते हैं या खींचते हैं, उच्चारण पे पहले ध्यान देना है। तो मैं इस पे और थोड़ा अपनी जानकारी के मुताबिक मैं इसमें कुछ और बोलना चाहूँगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी के बच्चों को 12 खड़ी नहीं सिखाई जाती है। एक केवल क्या बोला जाता है 12 खड़ी के जगह में उसको ऐसे पढ़ाया जाता है क, का, की, कु, इस तरह से पढ़ाया जाता है। लेकिन उससे पहले हम अगर इसको सिखाने के पहले अगर जाएं तो हमने, क्योंकि उस बच्चे को पहले हमने शब्द सिखा दिया, जैसे आम, अमर, किसान, नदी, इस तरह के शब्दों को पहले हमने सिखा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग वहाँ पे गलती क्या करते हैं। अक्सर हम लोग शिक्षक भी गलती करते हैं, और हम में से तो यूँ कहिए क्योंकि एक वर्ड मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमारा ये हिंदी भाषी जो राज्य है वो भाषा के मामले में और हिंदी भाषी राज्यों के मामले में बहुत पीछे है। क्योंकि आप यूपी में जाएंगे, वहाँ जो हिंदी बहुत स्ट्रांग होते हैं, वहाँ हम लोग की जो भाषा होती है, भाषा में हम लोग का पकड़ नहीं, क्योंकि उच्चारण में हम लोग गलत कर देते हैं। अभी जैसे कि सर हमारे धर्मचंद सर परीक्षा बोल रहे थे, एक्चुअली वो परीक्षा ही बोल रहे थे, लेकिन उनसे शायद बाय मिस्टेक वो हर्षिकार और दीर्घिकार में फंस गए थे। आखिर ये हर्षिकार और दीर्घिकार वाला भी अगर बच्चा अगर परीक्षा लिखा है और हर्षिकार भी लिखा है तो बच्चा गलत नहीं है, क्योंकि वो भी एक सार्थक शब्द है, वो भी परीक्षा भी एक सार्थक शब्द है, उसका भी कुछ मतलब होता है ना। लेकिन अगर परीक्षा अगर हमने बोला है, अब किस सेंस में बोला है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल एक शब्द की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और परीक्षा बोला हूँ, अगर बच्चा परीक्षा हर्षिकार लेकर दीर्घिकार ना लेकर हर्षिकार लिखता है तो बच्चा सही है। फिर गलती कहाँ हो गई? क्योंकि मैंने लिखवाया था उसको वो वाला परीक्षा, जांच वाली परीक्षा। यहाँ श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द का यस, क्योंकि मेरे एक मतलब वो तो है ही सर। सबसे बड़ी गलती हो गई कि मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनी? सर एक मिनट सर, आपको रोकना चाहूंगा। प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल के अगर प्रोनाउंसिएशन बोले व्याकरण में कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के साथ, सबसे बड़ी समस्या हम लोग के साथ कहाँ हो जाती है, खासकर हिंदी शब्दों में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्दों में। दाल जल गई कि दाल जल गया, नदी बह रही कि नदी बह रहा है, वगैरह वगैरह। तो अक्सर एक जगह हमने पढ़ा था कि आमतौर पर जितने भी शब्द होते हैं हिंदी के, तो जिस शब्द अगर दीर्घिकार है, दीर्घिकार जैसे नदी हुआ है ना, नदी हुआ, उसके बाद स्त्रीलिंग हुआ, जो भी शब्द दीर्घी से चालू होता है, जैसे क्या खत्म होता है, नदी, रोटी, वो शब्द आमतौर पर स्त्रीलिंग होता है। अब ये नहीं कि हर एक शब्द, इसमें भी कुछ अपवाद है, तो मैक्सिमम अधिकतर शब्द हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तब वही तो मैं क्लियर कर रहा हूँ सर, उसी को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी ठीक है। अधिकतर जो शब्द होते हैं हिंदी के, उसमें जो दीर्घिकार से एंड होते समाप्त होते हैं वो आमतौर पर स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रोटी, घी, दही, घी अपवाद है, सॉरी हाँ सही बोला आपने, दही अपवाद है, मोती हर्षाई, मोती भी अपवाद है। इस तरह के शब्द अपवाद तो हर जगह है, अपवाद हर जगह। चलिए सर, इससे और आगे की हम बात कर रहे हैं, संयुक्त अक्षर की बात हम कर लेते हैं। जैसे धर्मचंद सर ने बहुत अच्छी बात कहे इस तरह के शब्दों के बारे में। तो आमतौर पर सर मैं इस तरह के बातों को देखिए, पहले के व्याकरण में या किताबों में या लिखावट जो स्वयं
संबंध में भी अगर हम देखेंगे तो इस तरह का लिखा हुआ मिलता था, लेकिन आज के डेट में इसको मॉडिफाई करके संबंध को ऐसे लिखा जाता है और संबंध को इस तरह से। कभी हमने इस पर गौर नहीं किया कि आखिर व्याकरण या भाषाविद लोग जो है इसको मॉडिफाई इस तरह से क्यों किया। उन्होंने एक चीज लिया था अपने जानकारी के, पक्का जानकारी के हिसाब से मैं आपको दूंगा। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया या मेरे समझाने में कुछ त्रुटियां रह जाए, अलग बात है। मैं इस तरह को और मॉडिफाई कर रहा हूँ। इन्होंने एक आमतौर पर ये जो म और अनुस्वार का जो प्रॉब्लम आता है वो कहाँ पे, आमतौर पर ये जो 3 जगह आता है, एक ट वर्ग में, एक त वर्ग में, एक प वर्ग में। ध्यान देंगे आप लोग, ये ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें जो अंतिम में इसका 9 आता है, इसमें भी 9 आता है। इस वर्ग की बात कर रहा है और इस वर्ग के अंतिम में म आता है। तो फिर आखिर हमको अनुसार कहाँ गिराना है, उस म को हटा के, ठीक है। तो उन्होंने भाषाविद लोग जो क्या किया है कि जैसे मान के चले आपको परंपरा लिखनी है, ठीक है, आमतौर पर परंपरा इस तरह का लिखा आता है और यहाँ मॉडिफिकेशन करके ये परंपरा इस तरह से लिखा गया, ठीक है। तो ये अनुसार आगे आया कहां से, इसका इजाद कहां से हुआ, तो इजाद तो ये जो 9 है, सॉरी अनुसार है, इसका उच्चारण करीब इसी से इसी 9 से, ठीक है। अब इससे और एक चीज है, मैं आप लोगों को यहाँ बीच में रोक रहा हूँ। फिर अब आते हैं हम लोग, आमतौर पर हम में से कोई भी इसका और इसका इस्तेमाल शायद ही करते हैं, किसी वाक्य में या शब्द में नहीं करते, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। इसका लगभग उन सारे शब्दों में इस्तेमाल होता है जहां पे अनुसार का उच्चारण न होकर, अनुसार का उच्चारण न होकर, अनुस्वार बोलिए सर। जी 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 थोड़ा इसको भी सर ठीक कर लिया जाए। अनुस्वार तो नहीं बोल रहे हैं ना सर, वो दोनों नहीं बोल रहे, अनुस्वार बोलिए बोल रहे हैं। वो दोनों के बारे में हमसे बोलना चाहेंगे। ये हिंदी भाषा में नहीं है, संस्कृत में इसका उपयोग किया जाता है दोनों से। संस्कृत में भाषा की बात कर रहा हूं जी, भाषा की बात है, हिंदी में लगभग कम ही किया जाता है। सर मेरी जो अंदर की जो छटपटाहट है वो खत्म हो जा रही है। जी 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 थैंक। झट्टू का टाइम मत कीजिए, ऐसा हम लोग टाइम खींचते थे 30 दिवसीय में, जो सच बोल रहा है उसको भी टाइम खींचो। नहीं पैर खींचना जो मेरा परफॉर्मेंस है वो खत्म हो जाएगा। जी 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 आप लोगों को बोलना है तो बोलिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं सर 1 मिनट आपकी जानकारी है, जैसे धर्मचंद 1 मिनट सर मैं आप लोगों को नहीं रोक रहा हूँ। धर्मचंद सर ने जिस समय अपना जो भी व्याख्यान दे रहे थे, शायद मैं नहीं बोला था, मैंने नहीं टोका था सर, वो पहले बोलने दीजिए, उसके बाद हाँ, उसके बाद जो आपको आपत्ति हो आपका स्वागत है सर, ठीक है। तो मैं अपनी जानकारी के हिसाब से, हो सकता है आप कुछ और पढ़े, हम यही पढ़े, हम भी सही हैं आप भी सही। कोई बोलेगा आधा गिलास भरा है, कोई बोलेगा आधा गिलास खाली है, दोनों सही है। सोचने वाले की नजरिए पे निर्भर करता है गिलास क्या है, क्या ठीक है। तो जरा इधर देखिए हम लोग, जरा इधर देखिए सर। और तो ये अनुस्वार का उच्चारण जो आया करीब करीब 9 के मामले में आया, लेकिन इसका उच्चारण हम लोग मिस कर देते हैं और इसका उच्चारण अनुस्वार में ही होता है, लेकिन 9 का उच्चारण नहीं होता। जैसे गंगा, क्या, जैसे गंगा, और एक तरह का पहले होता था चंचल, नहीं तो आजकल चंचल को मॉडिफिकेशन कर दिया, वो अनुस्वार कर दिया। नहीं तो पहले जो चंचल लिखा जाता था, आप लोग बहुत कोई देखे होंगे इस तरह से लिखा जाता था, या देखे होंगे कहीं प्रॉब्लम है ना, लेकिन आज के डेट में चंचल को इस तरह से लिखा है नहीं। तो आखिर ये इसका मॉडिफिकेशन यहाँ कैसे हो गया। फिर गंगा जो हुआ, गंगा को बहुत कोई संस्कृत में भी आप लोग देखेंगे तो शायद इस तरह से लिखा होगा या हिंदी में इस तरह से। तो आखिर ये बताइए, लगभग इसका उच्चारण चंचल और ये गंगा है ना। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अक्षर की बात कर रहा हूँ। आखिर इसमें ये वहां आ रहा है, यहाँ पे अंगो आ रहा है, क्यों आ रहा है। हाँ बिल्कुल आपने
इसका, क्योंकि हमने यहाँ टॉवर और पावर के मतलब पैरेलल इसके समांतर ले जाना। हर एक वर्ग के जिस वर्ग के शब्द अक्षर रहेंगे और वो अनुस्वार जहां पे रहेगा उसी वर्ग का जो अंतिम वाला म हो, न हो या अंगो हो वही रहेगा। जैसे यहाँ गौ है तो गौ जो शब्द अक्षर है वो क वर्ग के वर्ग में है और उस वर्ग में अंगो आता है। ठीक है, उसी तरह से चंचल में भी वही है, चंचल में भी वही है, लेकिन ये मेरा क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण मैंने दे दिया। अब आप लोगों को मैं बीच में छोड़ता हूँ। ये मूर्धन तनाव, दंत तनाव मैं फुल उच्चारण कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी इसको नौ पढ़ते हैं, मौ पढ़ते हैं और ये मौ। ठीक है, जैसा कि हमने इससे एक देख लिया परंपरा, एक फिर मौ से मैंने संबंध भी देख लिया और संभव भी देख लिया। उससे भी देखते हैं हम लोग चंचल इससे क्या, इससे कोई आप लोग जैसे गंडक, क्या गंडक ऐसे लिखाता है? गंडक सही है जी, ठीक है। ये गंडक नोटिफिकेशन अभी जो सुधार करके लिखा गया था अभी क्या सर सुधार करके सर, गंडक तो वही ठीक है। भारत में कि ये वही फॉर्मेट हुआ है। आप जानते हैं शब्द उत्पत्ति के दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज। एक आपका तत्सम है और एक आपका तद्भव है। सुधार कहाँ होगा? नहीं, वो आप सुधार आपने किस नहीं, मैं सर को क्लियर कर रहा हूँ। जहां तक मेरी जानकारी, ये जो आपने